बेटा, ये लिक्विड का सरफेस है, रेडियस कितना है उसका बोल आर, अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर प्रेशर कम है, तो आपको क्या लगता है सरफेस रुका हुआ रहेगा क्या? अंदर प्रेशर ज़्यादा है ना, तो ये क्या होगा बोल, अंदर के प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एक्सपांड होगा। यही वजह है कि जब ड्रॉप या बबल बनता है तो परमानेंटली रुका हुआ नहीं रहता है, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, फटे। क्यों फटता है समझा? उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, फैलता है फैलता है फैलता है, एक टाइम आता है फटे। तो फैलने वाले हमको मालूम है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ देख, लेट द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, एंड द रेडियस चेंजेस फ्रॉम, और उसका रेडियस क्या हो रहा है बोल, चेंज हो रहा है। कहाँ से कहा, आर टू आर प्लस डेल्टा आर। पहले रेडियस क्या था बोल आर, अब ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। पहले रेडियस आर था ना, अब रेडियस कितना हो गया बोल, आर प्लस डेल्टा आर। कितना हो गया बोल, आर प्लस डेल्टा आर, यानी रेडियस कितना चेंज हुआ है बोल, ये जो फर्क आया कितने का है, डेल्टा आर का है ना। तो देख, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ बेटा इसका, एंड द रेडियस चेंजेस फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर, लेकिन वेयर डेल्टा आर इज, डेल्टा आर बहुत स्मॉल है। ऐसा नहीं कि ड्रॉप इतना बड़ा बनता है और यहाँ पे जाके फटता है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज होकर फट जाता है। तो जो चेंज इन रेडियस लिए हमने कैसा लिए बोल, बहुत ही स्मॉल नहीं, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा लिया, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला निकालते हैं। कोई भी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बोल, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, एक्सेस प्रेशर यहाँ पर है या वहाँ पर है, यहाँ पर है ना, शुरुआत से ये ना। तो इस साइड अगर मैं बात करूँ एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी ओ कितना रहेगा, फोर्स बाय एरिया। तो एक्सेस प्रेशर की जगह उसकी वैल्यू लिखो, क्या आएगी बोल, पी आई माइनस पी ओ। फोर्स को मैं एफ से दिखा देता हूँ, फोर्स को मैं किससे दिखा देता हूँ, ये वो फोर्स है जो अंदर से लग रहा है, ये वो फोर्स है जो अंदर से लगा है जिसकी वजह से ये एक्सपांड हुआ है, समझा, ठीक है ना। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कौन सी शेप है ये, स्फीयर, सर्कल तो बोलना नहीं, स्फीयर है। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से फोर्स को अकेला करो, यहाँ से फोर्स का अकेला करो, क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी ओ, 4 पाई आर स्क्वायर इधर आएगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे को बोल, फोर्स है। ये क्या है बोल, कौन सा फोर्स है वो, जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है जिसके से इसका एरिया क्या हो रहा है बोल, बढ़ रहा है। अब मुझे एक बात बताना, अगर इसका एरिया बड़ा है तो क्या वर्क नहीं लगा होगा इसका एरिया बढ़ाने में, लगा होगा ना, सरफेस इंक्रीज करने में वर्क डन लगता है, वही वर्क डन क्या बन के स्टोर होता है, सरफेस एनर्जी, याद है ना। तो इसका एरिया बढ़ाने के लिए क्या लगा होगा बेटा, वर्क डन। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देयरफॉर वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो वर्क डन लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का बोल, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़े तो वर्क डन भी कैसा लगे, थोड़ा ही लगे, क्या रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है अंदर से बोल, एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, सरफेस एरिया यहाँ था यहाँ पहुँच गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा आर, एफ इंटू डेल्टा आर। तो डी डब्ल्यू को ऐसे ही रहने दो, एफ की जगह उसकी वैल्यू रख दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। आप एक तरीके से और निकाल सकते हो वर्क डन, जब भी बबल का या किसी भी सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ता है तो कल हमने देखे थे उसके वर्क डन का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू डी ए, याद है, ये फॉर्मूला किए थे, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं वर्क डन, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा बोल, तो पहले डी ए निकालते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल सरफेस एरिया, सॉरी, इनिशियल सरफेस एरिया इज A1, क्या रहेगा इनिशियल सरफेस एरिया, ये है ना इनिशियल कंडीशन, क्या रहेगा बोल, 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। फाइनल सरफेस एरिया इज, फाइनल सरफेस एरिया इज क्या रहेगा बोल, 4 पाई, फाइनल रेडियस कितना है, आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर। क्या लगेगा यहाँ पे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगाते हैं, 4 पाई ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। ये 4 पाई को अंदर लेके जाओ, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। सिंस डेल्टा आर इज नॉट स्मॉल बट वेरी स्मॉल, डेल्टा आर कैसा है बोल, वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो कोई नंबर बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और ज़्यादा छोटा आएगा। 0.02 का स्क्वायर क्या है बोल, 0.004, 2 का स्क्वायर 4,
एक में 2 नंबर है तो दूसरे में भी 2 नंबर के बाद यानी 4 नंबर के बाद पॉइंट, तो छोटे नंबर का स्क्वायर और ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो डेल्टा आर बहुत स्मॉल है तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो कुछ ज़्यादा ही स्मॉल होगा, इतना स्मॉल कि उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड। तो डेल्टा आर बहुत छोटा है इसीलिए डेल्टा आर स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट। यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, देख नेग्लेक्ट, ये अप्रॉक्सीमेटली 0 है ना वो, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर, a2 क्या बचेगा बोल, a2 क्या बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, समझा ना बेटा, क्योंकि ये जो डेल्टा आर का स्क्वायर है ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0, तो ये पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो बचा क्या फिर, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। ये मुझे क्या मिला बोल, a2। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, dA। हाउ टू फाइंड आउट dA, a2 माइनस a1 कितना है, a2 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस a1 कितना है बोल, 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dA, 8 पाई आर डेल्टा